लॉ की स्टूडेंट से ये उम्मीद होती है कि जब वो कुछ बोले या लिखे तो कानून और मर्यादाओं का ख्याल रखे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। और ऐसी ही एक और बात पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा ने की और उस पर बवाल मचा। ये मामला है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली और पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन सवाल वहां थमा नहीं, क्योंकि इस गंदी जुबान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका था। उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक तरफा कार्रवाई है? गिरफ्तार किसने किया है? कोलकाता की पुलिस ने, या फिर पुलिस की ताकत का राजनीतिक और बेजा इस्तेमाल है? क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा उसे कोई भी जायज़ नहीं बता रहा है, लेकिन जब उसने माफ़ी मांग ली है, पोस्ट डिलीट कर दी है, तो फिर सियासी वजहों से तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आवाज़ अड्डा में आज इसी पर बहस होगी और हमारे खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं, ये पूरा मामला समझते हैं। 14 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनोली ने अपनी वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असल संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया। पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में आ गई। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो को डिलीट कर माफी मांग ली है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट में पॉइजनस प्रोवोकेशन है, जिसका बुरी तरह असर वो पड़ सकते हैं जनता के ऊपर। हमारा ये सेकुलर कंट्री में अगर इसी तरह पोस्ट होगा और अलाउड होगा तो कैसे चलेगा? वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया, बल्कि एक बहस बन चुका है। एक तरफ कुछ लोग शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता और आम नागरिक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं। हमने डिमांड किया है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी आप रिलीज करें और ये जो दोहरा आपका ये व्यवहार है दो रिलीजन के प्रति, ये इसको आप बंद करें। और इसी बीच लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या एक नागरिक को राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखने की आजादी है? क्या माफी मांगने के बाद भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जायज है? फिलहाल जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये बहस यूं ही जारी रहेगी। तो ये था पूरा मामला। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट की वकील दिव्या सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक सुबूही खान और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, मामला राजनीतिक है, लेकिन आज कोई भी पार्टी इस मामले में आने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए सारे ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वकील, स्कॉलर्स
ऐसे मेहमान हैं, लेकिन चूंकि ये विषय राजनीति के साथ साथ उतना ही सामाजिक विषय और खास तौर से सोशल मीडिया अपने आप में ही एक पूरा समाज बन चुका है। वो हमारा हिस्सा है या हम उसके हिस्से, ये डिस्टिंक्शन आजकल हो नहीं पाता, इसलिए बहस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और आज वो भी एक बड़ा एंगल यहाँ पर रहेगा। शुरुआत आशुतोष में आपसे करता हूँ। देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं अलग अलग। एक तो ये जिस पर राजनीति हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी सही है कि गलत है, पर्टिकुलर एक स्टेट में हो रही है तो उस पर बात उठ रही है, किसी और स्टेट में कुछ और घटा हो तो शायद अलग होता। दूसरी बात, जो शर्मिष्ठा ने बोला तो डिलीट कर दिया, हटा दिया, लेकिन क्या बोला, किस हद तक बोला, कितना बोलना अलाउड है, सोशल मीडिया का ही माध्यम है, वो दूसरा बहस का मुद्दा है। पहले से मैं शुरुआत करता हूं कि एक छात्रा की गिरफ्तारी जिसने कुछ कह दिया, वो अभद्र है, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, लेकिन क्या उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सभ्यता के विकास में जो सबसे खतरनाक चीज है वो वाणी की स्वतंत्रता। और ये वाणी की स्वतंत्रता आपको तानाशाही में नहीं मिलती है, आपको राजशाही में नहीं मिलती है, और आपको अधिनायकवाद में भी नहीं मिलती है, आपको साम्यवाद में भी नहीं मिलती है, और बाकी दो सिस्टम उसमें नहीं, सिर्फ लोकतंत्र में उपस्थित है। इसलिए हमें वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, और उस किसी भी व्यक्ति की वाणी की स्वतंत्रता पर अगर हमला होता है तो उसके पक्ष में बोलना चाहिए। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि शर्मिष्ठा ने क्या बातें कही और क्या उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी चाहे वो शर्मिष्ठा हो या फिर हमारी एक कभी कुछ दिनों पहले की बात है, पाकिस्तान के मसले पर टिप्पणी करने की वजह से एक छात्रा को, इंजीनियरिंग के छात्र जिसको हाईकोर्ट ने बरी किया, हाईकोर्ट ने उनको बेल दी, ये कहते हुए कि आप उसको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। 3 हफ्ते तक उसको जेल में रहना पड़ा। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। दोनों ही स्थितियों में हमें समझना पड़ेगा, ना तो हमारा धर्म इतना कमजोर है, ना ही हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है, ना ही हमारा संविधान इतना कमजोर है, और ना ही वाणी की स्वतंत्रता इतनी कमजोर है कि किसी एक छात्रा के, किसी एक व्यक्ति के कुछ सोशल मीडिया पे लिख देने के बाद, और अगर लिखने के बाद उसको एहसास हो रहा है कि वो गलत है, और उसको डिलीट कर देने के बाद या माफी मांग लेने के बाद हमारे कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह दरअसल कानून का बेजा इस्तेमाल है, और कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के इंटॉलरेंस को दर्शाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि चाहे शर्मिष्ठा हो, चाहे मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिनको खदीजा या क्या नाम था, इंजीनियरिंग की छात्रा थी, उनको, दोनों के मामलों में इस तरीके से, या फिर अगर आप अभी हाल में अली खान मोहम्मदाबाद, तीनों के मामलों में जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से जेल भेजा गया, जिस तरीके से मुकदमेबाजी की जा रही है, यह भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है, भारत के संविधानवाद को अंदर से बहुत ही खोखला करता है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। जो समाज के अंदर जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी बड़ी आसानी से पहचान होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पे समाज भी शांत बैठा रहता है, वहां पे सत्ता पक्ष भी शांत रहता है, विपक्ष भी शांत रहता है, विचारधाराएं भी शांत रहती हैं, और पुलिस व्यवस्था भी शांत रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी एक खास विचारधारा से लगाव या जुड़ाव होता है। वह मैं सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक तरीके की बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो नागरिक है, क्योंकि सबसे कमजोर तो नागरिक ही होता है, क्योंकि उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी बहस है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ जो नागरिक है, जो आप कह रहे हैं कि जिसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, जैसा आपने भी बोला कि आपको पता है शर्मिष्ठा ने क्या बोला, ना आप वो यहाँ बोल सकते हैं ना मैं वो यहाँ बोल सकता हूँ, तो क्या ऐसे नागरिक के साथ भी खड़ा होना ठीक है? अभी यहाँ पर राजनीति को मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। विपिन जी, मैं किसी नागरिक के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाणी की स्वतंत्रता के पक्ष में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के अंदर खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, और जिसकी वजह से समाज के अंदर तनाव भी फैलता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर हिंसा भी होती है, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई वल्नरेबल छात्र है जिसने कोई गलती से लिख दिया, और लिखने के बाद अगर उसने एहसास हुआ, उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली, उसने माफी मांग ली, उसके बाद अगर आप उसको जेल भेज रहे हैं, तो फिर यह माना जाएगा कि जो सरकारी तंत्र है या जो पुलिस तंत्र है, बियॉन्ड अ पॉइंट आप उसको कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश समाज के अंदर अपराध को कम करने में होनी चाहिए, दरअसल वाणी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं।
ठीक है, सरकार की अपनी ताकत है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस पे आपकी क्या राय होगी? अभी हम थोड़ा इसमें और डीप में जाएंगे कि शर्मिष्ठा, ठीक है, उसका एक कमेंट जो उसने बोला डिलीट किया, लेकिन उसके आगे पीछे की भी कहानी है और ऐसी और कई कहानियां, और बात सोशल मीडिया तक भी पहुंचेगी। बहरहाल इस मौजू अभी के जो सवाल है उस पर आपकी क्या राय है हर्ष? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि इसमें राय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आशुतोष जी का ही कहा शायद मैं दोहराऊंगा, लेकिन कुछ मेरे अपने संदर्भ हैं, उससे मैं शुरू करता हूं। एक तो ये कि मुझे ध्यान में नहीं आता है और मैं वो हिस्सा सुन भी नहीं पाया कि कौन से वाले हिस्से को इतना ज्यादा ऑफेंसिव मान लिया कलकत्ता पुलिस ने, और क्या सचमुच 2026 में आने वाला विधानसभा चुनाव उनको इतना परेशान करता है कि मुस्लिम वोट बैंक उससे आएगा। और ये भी बड़ी चिंता की बात है कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है, क्या वो इस तरह की चीजों से मूव होता है क्या? मतलब मेरे लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात। अगर हिंदुओं का भी वोट बैंक उसके हिसाब से प्रतिक्रियावादी हो रहा है और ऐसे मूव हो रहा है तो वो भी गलत है। क्या भीड़ के तंत्र के तौर पर एक वर्ग दबाव बना लेगा, एक वर्ग कहेगा कि नहीं अब तो ये अपमान हो गया, इस्लाम का अपमान हो गया, पैगंबर साहब पर टिप्पणी हो गई तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको कुछ सरकारें अपने लिए एक तरह से आदेश मान लेती हैं कि चलो ठीक है अब ये तय हो गया, हमारा वाला मतदाता वर्ग कह रहा है। ये खतरनाक है। कहां हुआ ये पश्चिम बंगाल की पुलिस गुरुग्राम से आकर उठा के ले गई, जो मैं खबर पढ़ रहा था। सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा और जो सायंती घोष, क्या नाम है उनका, दोनों ही सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, जो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की, वो अकल्पनीय है। मतलब सचमुच अकल्पनीय है। और वैसी टिप्पणी तो उस वक्त कई पत्रकारों ने की थी, एक बड़ी मुस्लिम पत्रकार ने की, एक रेडियो जॉकी ने की, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको कोई समस्या नहीं, वो उसी तरह से हैं। अब ऐसे में समाज प्रतिक्रियावादी हो रहा है, ये और खतरनाक है। और कई बार जो कहा जाता है ना कि बहुसंख्यक भावनाओं का भड़कना खतरनाक है, ये उस तरफ ले जाता है, यानी प्रतिक्रिया की तरफ ले जाता है। तो एक तो इस लिहाज से बेहद खतरनाक। दूसरा क्या है, मैं तो कई बार गुस्से में आता हूं, टीवी पर आजकल जिस तरह की डिबेट हो रही है उसमें तो नेता प्रवक्ता लोग क्या क्या बोल जा रहे हैं, उसके बाद तो पता नहीं वो कैसे रहते हैं। हम तो किसी दिन ऐसा झगड़ा हो जाए कि व्यक्तिगत पर चला जाए तो रात को नींद नहीं आती है, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, खुद स्वयं उस तरह से परेशान हो जाता हूं। लेकिन ये वाली पीढ़ी, शब्दों का चयन और ऐसी गाली गलौज इस लड़की ने की है, 21-22 साल की लड़की, पता नहीं क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी। एक भावना उसकी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल देना है, लेकिन दूसरी भावना क्या ऐसी थी क्या कि हम ऐसा बोल लेंगे तो सोशल मीडिया पर हिट हो जाएंगे, सेलिब्रिटी हो जाएंगे। तो दूसरा वाला हिस्सा क्या है कि क्या सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी होने के इस तरीके को रोकने का कोई तंत्र हम विकसित कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह कि वाणी की स्वतंत्रता किसी भी हद तक होनी चाहिए, बिल्कुल तय है, और कम से कम कानूनी दायरे में नहीं आ सकती। अगर उसको ठीक भी करना है तो समाज ठीक करेगा, परिवार ठीक करेगा, किसी तरह से उसको शर्मसार किया जाएगा। लेकिन किसी बच्ची को, किसी बच्चे को इस उम्र में जेल में भेज दिया जाए, वो भी जब उसने माफी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दिया, ये ज्यादा खतरनाक है। और मुझे लगता है कि ये लगातार हो रहा है, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, क्योंकि सबको लगता है कि हम कुछ बोल देंगे हिट हो जाएंगे, और किसी को चूंकि लक्ष्मण रेखा नहीं पता है। दुर्भाग्य है ये कि किसी को बोलने की लक्ष्मण रेखा नहीं पता है कि कहां तक बोलेंगे तो वहां तक तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। और इस सब के ऊपर आता है हमारा न्याय तंत्र, उस पर टिप्पणी किए बिना बात नहीं होगी। नेताओं पर हमने बात कर ली, प्लेटफॉर्म पर बात कर ली, क्या एक तरह के मामले में सिर्फ वकील अलग हो जाएगा तो न्याय तंत्र अलग से रहेगा? ये सोचने की बात है ना। मान लीजिए कि हमने कुछ कहा और हमारी पहुंच भाई कपिल सिब्बल तक नहीं है, प्रशांत भूषण तक नहीं है, जो 1 रुपया दिखा के मानहानि में निकल जाते हैं, तो क्या हम फंस जाएंगे? और कोई जो दूसरा व्यक्ति जिसके पास इनकी पहुंच होगी वो बच जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे 4 हिस्से दिखते हैं। मैं शर्मिष्ठा पनौली के साथ पूरी तरह से अभी खड़ा हूं। उसके शब्द, उसकी जो गाली गलौज वाली चीज थी, उसको एकदम नकारता हूं। वो बहुत शर्मसार करने वाला है। मुझे तो मतलब मैं पूरा उसका कोई भी वीडियो देख नहीं पाया, देखना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन उसको सुधारना समाज, परिवार, मित्रों, दोस्तों की जिम्मेदारी है। ये कानून ये गंदगी नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूरी तरह से, पता नहीं, और मैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण में मानता हूं, भैया इससे कौन सा मुसलमान खुश होगा? मतलब मेरे लिए चिंता की बात है कि अगर कोई मुसलमान इससे खुश हो जा रहा है कि उस लड़की को उठा के जेल में डाल दिया, अच्छा मुसलमान खुश हो गए, ममता जी हमारे लिए काम कर रहे हैं।
ये खतरनाक है, मेरी ये राय है।